हाय फ्रेंड्स। सिंकफील्ड कप को मैं काफ़ी गौर से देख रहा हूँ, लेकिन अब तक पूरे सिंकफील्ड कप में दो ही ऐसी गेम निकली हैं जो ड्रॉ नहीं रही है, जिनके कुछ रिजल्ट निकले हैं। पहली गेम थी वेस्ली सो की, और दूसरी जो गेम है वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लिवोन अरोनियन वर्सेस अलीरेजा फिरोजा, फिफ्थ राउंड की गेम है ये। चलिए गेम को यहाँ करता हूँ मैं शुरू। D4 के साथ यहाँ लिवोन ने शुरू किया। अलीरेजा का मूव आया नाइट F6, देन हुआ C4 E6 नाइट C3 बिशप B4, निम्सो इंडियन हो गया। नाइट F3, देन हुआ B6 क्वीन आई B3 स्क्वायर पर, बिशप पर प्रॉब्लम नहीं है, ए पॉन पुश हो गया है। देन हुआ G3, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, तो बिशप G2 ऑब्वियस मूव बनता है वाइट का। D6 और इसके बाद यहाँ लिवोन का आया कैसल। नाइट एट B गोज टू D7, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ अलीरेजा ने कैसल किया। रुक D1, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, B3 C5। पॉन एक्सचेंज को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश है मेरी नज़र में। बिशप B2, देन हुआ D5। अब करो किस तरह से पॉन एक्सचेंज करना है। C टेक्स D5, बिशप टेक्स C3, D6, ताकि क्वीन पर अटैक बने, और क्वीन टेक्स D6 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही होगा। देन हुआ क्वीन टेक्स C3, और अगले मूव में क्या गेम प्लान हो सकते हैं। मुझे लगता नहीं कोई नहीं। 7 पहले यहाँ पर ब्लैक ने लिया। डी टेक्स C5 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स C5, देन नाइट E5। और फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखें तो गेम प्लान क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से कुछ इसी तरह की थ्रेट रहेगी। वाइट अपने नाइट को यहाँ G4 स्क्वायर पर ले जाने की बात तो ज़रूर करनी तो चाहिए, लेकिन उससे पहले मूव है अलीरेजा का। बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, देन क्वीन से आई चेक। क्वीन बीच में लगी, एक्सचेंज कोशिश है, लेकिन नाइट अटैक गोज टू E4 नहीं करनी है। बिशप D4, नाइट पर नाइट का डिफेंस है, तो एक नाइट को एलिमिनेट करो। वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा खास गेम में। हुआ पहले F5 का मूव, नाइट को सेफली डिफेंड कर लिया गया है। नाइट C4, और यहाँ से ये नाइट मुझे नहीं लगता कुछ खास करेगा। खैर पहले हुआ A4, देन B4, नाइट पर अटैक है। एक नाइट को तो कम से कम भगा, वो गया D7 स्क्वायर पर, देन किंग G1, ताकि क्वीन की पिन को खत्म किया जा सके। ठीक भी है। नाइट D गोज टू F6, नाइट पर नाइट फिर दोबारा लग चुका है, तो बिशप टेक्स F6, रुक टेक्स F6, देन क्वीन आई E3 स्क्वायर पर। और अगले मूव में क्या प्लान, एफ पॉन पुश, नाइट को भगाओ यहाँ से। उसके बाद क्या हो सकता है, नाइट मैन्यूवर माइट भी हो सकता है, लेकिन रुक C8, ब्लैक के पास बहुत मूव्स है रुक को सेंट्रलाइज करने के। रुक अटैक गोज टू C1, देन हुआ B5, नाइट पर फाइनली अटैक आ ही गया है। अगर फॉर्चुनेटली यहाँ पर ये नाइट ना हो तो हुआ होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, ऐसा होता नहीं, लेकिन नाइट E5 यहाँ पहले वाइट ने किया। और फ्रेंड्स रुक एक्सचेंज करने चाहिए थे। अलीरेजा अगर रुक एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन वाइट का पास है थोड़ा फायदा यहाँ से। रुक एट एफ गोज टू F8, देन हुआ F3, नाइट को फाइनली भगाने की बात हो ही गई है। ये गया F6 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स C8, क्वीन टेक्स C8, रुक C1, क्वीन पर अटैक बना। क्या करना चाहिए, क्वीन को हटा लो जहाँ अच्छी जगह लगे आपको। लेकिन यहाँ पर अलीरेजा ने की क्वीन एक्सचेंज किस तरह से, नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाकर। रुक टेक्स C8, नाइट टेक्स E3, रुक बचाया वापस C5 स्क्वायर पर। यहाँ रुक क्यों बचाया, अगर मान लेते हैं कि वाइट यहाँ रुक एक्सचेंज के लिए जाता है, तो मेरे ख्याल से ब्लैक के नाइट के पास ज़्यादा चांसेस हो गए पॉन्स को एलिमिनेट करने के, तो इसलिए रुक को बचाने की बात हुई। खैर रुक B8, पॉन पर डिफेंस करना जरूरी है। B5 पॉन पर, नाइट आया C5 स्क्वायर पर, नाइट मैन्यूवर है, किस तरह से वर्क करने वाला है ये क्लियर है, फॉक लगेगी। रुक B6, देन नाइट गया D4 स्क्वायर पर। कम से कम B5 पॉन पर तो प्रेशर है ही। A3 मूव क्यों किया गया है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें तो ब्लैक ने वाइट के इस ए पॉन की बढ़ने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया है। नाइट टेक्स B5, नाइट D5, वहीं पॉन एक्सचेंज को मिनिमाइज, मतलब डिफरेंस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। नाइट टेक्स A3, रुक टेक्स B4, और नाइट नॉट एग्जैक्टली फंसा तो नहीं है, निकालना आसान नहीं होगा। खैर नाइट C2, तो रुक आया A4 स्क्वायर पर, A2 पॉन पर अटैक है, तो सिंपल सोल्यूशन ए पॉन एक कदम आगे पुश कर दो। देन G5, तो किंग आया F2 स्क्वायर पर। H5, रुक आया B5 स्क्वायर पर, और नाइट नहीं। पता नहीं किस तरह से गेम आगे बढ़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से अलीरेजा को अपने रुक को सेंट्रलाइज यानी कि बोर्ड के सेंटर की तरफ लाना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ रुक
C4 की ऑप्शन को चुना और नाइट को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। उसे जाना ही B4 स्क्वायर पर था। नाइट टेक्स B4, ए टेक्स B4 और जरा रुक एंड गेम स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ वाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, तो एंड गेम के लिए परफेक्ट स्टेज सेट है लियोन अरोनियन के पास। किंग F7 फाइनली अलीरेजा ने किया। किंग E3 यहाँ अरोनियन का मूव आया। रुक से आई चेक, किंग गया D4 स्क्वायर पर, रुक C2। चलिए रुक पर अटैक, पॉन पर डिफेंस दोनों ही काम हो गए किंग को D3 स्क्वायर पर ले जाने के बाद। रुक B2, देन रुक B7 चेक, किंग F6 तो B5, किंग E5 B6, किंग D6 और मेरे ख्याल से रुक G7 क्यों नहीं करना चाहिए। इस पॉन को तो क्वीनिंग स्क्वायर तक तो नहीं पहुंचाया जा सकता, बस ये ब्लैक के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए है ताकि यहाँ ये 4 पॉन्स है, कम से कम 2 पॉन इस पॉन के एवज में लिए जा सके। गेम को अगर बढ़ाएं तो रुक टेक्स G5 होगा। ओके, यहाँ प्रॉब्लम्स आती है। ये पॉन के साथ अगर एच पॉन आगे पुश हो जाएगा तो दिक्कत है। खैर, फिर भी वाइट का ही फायदा है। रुक B8 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर लिवॉन ने चुना। किंग आया C6 स्क्वायर पर, देन B7 ताकि जब भी मटेरियल एक्शंस हो तो ब्लैक का किंग ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके, अपने पॉन्स की डिफेंस के लिए आ ही ना पाए बेचारा। वेल, यहाँ अब क्या खेला जाए। मेरे ख्याल से एच पॉन पुश ब्लैक के लिए अच्छा वर्क कर जाता, लेकिन जी पॉन पुश ठीक है। किंग आया E3 स्क्वायर पर, जी टेक्स F3, किंग टेक्स F3, देन रुक आया B6 स्क्वायर पर, किंग F4, रुक B से चेक, रुक B4 चेक सॉरी, किंग आया G5 स्क्वायर पर, देन रुक E4 और यहाँ क्या है, यहाँ है पॉन को लेने की तैयारी। तो इलाज क्या है, कोई इलाज नहीं है। रुक से आई चेक, किंग टेक्स B7 ही करना पड़ा, रुक C2। फ्रेंड्स, अरोनियन ने फाइनली इस पॉन को तो कम से कम बचा ही लिया है, अदरवाइज ई फाइल का पासर वाइट के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर बना था। एच पॉन पुश यहाँ फाइनली खेलने का मौका मिला। करना क्या है, जी टेक्स H4 और एच फाइल में पॉन्स डबल है, कॉर्नर की फाइल है, स्किल्स थोड़ी बहुत चाहिए होंगी, लेकिन वाइट के पास इनफ एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है कि है। रुक से आई चेक, किंग आया F6 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ तक भी चलिए मैं मानता हूँ सब कुछ ठीक था। रुक टेक्स H4 क्यों ना किया जाए, अली रजा से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया है। मुझे कोई वजह नहीं लगती यहाँ पर ना करने की। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी भी तो क्या करें, कर देते हैं किंग टेक्स C6, रुक टेक्स H2, किंग टेक्स F5 और यहाँ ये पॉन लास्ट पॉन है ब्लैक का, किंग और नहीं आ पाएगा, रुक रखा हुआ है। खैर, फिर वही बात आती है कि वाइट को ही एडवांटेज है। खैर, लेकिन रुक के G2 स्क्वायर पर आने के बाद तो पूरा एडवांटेज ही वाइट का है। क्यों, H3 हुआ, पॉन नहीं मिलने वाला। F4, देन रुक आया C4 स्क्वायर पर, पॉन एक्सचेंज की कोशिश, रुक टेक C2, रुक टेक F4 हो भी गए। और अब रुक E3, एक पॉन तो एलिमिनेट करना चाहिए था ताकि लास्ट में कुछ मौके रहे, और खासकर वाइट के पास अब एच फाइल के पॉन्स हैं। तो एच फाइल के पॉन्स गेम को ड्रॉ कराने की पॉसिबिलिटी देते हैं, हालांकि ब्लैक का किंग काफ़ी दूर है। खैर, E5 की ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना। रुक पर अटैक बना, गया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E3। चलिए फाइनली इस H3 पॉन पर अटैक बनाया, लेकिन H5 थोड़ा लेट हो चुका है। E4, देन किंग आया G5 स्क्वायर पर, किंग B6, देन हुआ H4, दूसरा पॉन भी वो बचा लिया है। मेरे ख्याल से अलीरेजा थोड़ा मान चुके हैं कि वे इस गेम में अब वापसी नहीं कर पाएंगे। शायद हो भी सकता है क्योंकि वाइट की पोजीशन है तो अच्छी। यहाँ किंग गया B5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, तो अब क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर एच पॉन भी पुश आगे हो जाता है तो ब्लैक चाहे रुक को ले सकता है। क्यों, क्या करें, रुक से चेक दे देते हैं, किंग H5 स्क्वायर पर चला जाएगा। उसके बाद आप चाहे किंग टेक C4 करो, वट एवर इट इज, एच पॉन को क्वीन प्रमोट होने से कैसे रुकेगा, वो रुक ही नहीं सकता। यहाँ खेला गया रुक C8, ठीक भी है, क्यों पंगा लिया जाए। रुक से चेक कुछ नहीं करने वाली, रुक उल्टा किंग, रुक पर अटैक बन जाएगा किंग से। रुक E1, देन फ्रेंड्स फाइनल मूव यहाँ पर लियोन अरुनिन का था H6, और यहाँ इस मूव के बाद अली रेजा को रिजाइन करना ही पड़ गया। रीजन कोई जरूरत नहीं है बताने की। रुक से चेक दे देते हैं, किंग H5 स्क्वायर पर चला जाएगा, और फिर वही बात आती है कि कैसे रुकेगा ये पॉन, कोई तरीका नहीं होगा। वेल फ्रेंड्स, एंड गेम के लिहाज से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी गेम रही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। सिंकफील्ड कप में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स होनी है अभी, मैं ज़रूर उनकी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।